हम लोग शपथ के बारे में बात कर रहे थे कि शपथ क्या चीज है। तो कहा था शपथ के अंतर्गत किसी शपथ के लिए विधि द्वारा प्रतिस्थापित सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञान और ऐसी कोई घोषणा जिसका किसी लोक सेवक के समक्ष किया जाना या न्यायालय में या अन्यथा सबूत के प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाना विधि द्वारा अपेक्षित या प्राधिकृत हो जाती है। तो इसका मतलब शपथ का मतलब यह हुआ कि शपथ के माध्यम से आप कुछ तथ्यों का ऐसा सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञान कर रहे हैं, कुछ तथ्यों के अस्तित्व में होने के संबंध में आप ऐसा कथन कर रहे हैं जो या तो न्यायालय में साक्ष्य के तौर पर आपके द्वारा किया जा रहा है, ठीक है, या किसी लोक सेवक के समक्ष किया जाना, यह सबूत के प्रयोजन से, जिसे ये कहा जाता है कि आपकी अमुक जन्मतिथि है, इसके संबंध में शपथ पत्र प्रस्तुत करिए। तो शपथ पर कथन करने के लिए जो लोग प्राधिकृत किए गए हैं उनके समक्ष जब आप शपथ पर कथन करते हैं तो वो सबूत के प्रयोजन से, लेकिन वो सबूत न्यायालय में नहीं देना है, लेकिन वो है सबूत के प्रयोजन से। तो आपने शपथ पर कथन किया है, ये माना जाएगा। और शपथ पर कथन करने के क्या परिणाम हो सकते हैं? शपथ पर कथन करने के यानी सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञान करने की शपथ लेकर सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञान न करने के क्या परिणाम हो सकते हैं, इसके संबंध में जो हम लोग वहां पहुंचेंगे, मिथ्या साक्ष्य देना, मिथ्या साक्ष्य गणना, वहां आपको दिखाई देगा कि अगर शपथ आपने ली सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञान की या सत्य कथन की, सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञान, सत्य कथन या कोई घोषणा जो आप कर रहे हो और साथ ही साथ शपथ पर घोषित कर रहे हो कि ये सच है, सच है, सत्य है, ऐसा हम सत्य के प्रति पूरी निष्ठा रखते हुए कह रहे हैं। तो फिर अगर वो झूठ निकली तो उसके क्या परिणाम हो सकते हैं, ये आपको मिथ्या साक्ष्य देना, मिथ्या साक्ष्य गणना, ये जब चैप्टर शुरू होगा तो वहां दिखाई देगा। लेकिन इन शब्दों में कोई ऐसी तकनीकी बात नहीं है जिसको समझाना जरूरी है। शपथ, इसका अर्थ आप जानते हैं। शपथ का मतलब यह कि आप ईश्वर की कृपा या ईश्वर का जो अप्रसाद है या ईश्वर की जो नाराजगी है उसको आमंत्रित कर रहे हैं, यह कहकर कि अगर जो कुछ हम जानते हैं उसका सत्यनिष्ठ प्रतिज्ञान न करें तो ईश्वर का जो अप्रसाद है, ईश्वर का जो कोप है वो हम पर आए। ऐसा सामान्य जीवन में भी आप जब कसम खाते हैं, शपथ उठाते हैं तो आपका भाव रहता है। अगर आप नास्तिक हैं, ईश्वर में आपकी कोई आस्था ही नहीं, तो आप सत्य के प्रति निष्ठा इसको रखते हुए जब कोई प्रतिज्ञान करते हो, अब जब सत्य के प्रति निष्ठा रखते हुए प्रतिज्ञान करोगे, मीनिंग देयर भाई आप ये घोषित कर रहे हो कि जो तथ्य जैसे मेरी जानकारी में है, हम बिल्कुल सच सच लोक सेवक के समक्ष या जहां पर उन तथ्यों का सबूत देना जरूरी हो वहां अथवा न्यायालय में साक्ष्य के प्रयोजन से तथ्यों का कथन बिल्कुल सच सच कर रहे हैं। दो ही प्रकार के व्यक्ति हो सकते हैं, या तो ईश्वर में आस्था रखने वाले या ईश्वर में आस्था न रखने वाले। तो ईश्वर में जो आस्था रखने वाले लोग हैं वो जब शपथ लेते हैं तो वो ईश्वर की कृपा और ईश्वर के कोप को साक्षी मानकर सत्य कथन करने का आश्वासन ये संबंधित लोक सेवक को, संबंधित न्यायालय को और संबंधित व्यक्ति जो किसी तथ्य का सबूत चाह रहा है उसको देते हुए उस
साक्ष्य के संबंध में, उस तथ्य के सबूत के संबंध में कथन करते हैं। और अगर वो नास्तिक है तो वो अपनी निष्ठा सत्य के प्रति घोषित करते हुए तथ्यों की विद्यमानता या तथ्यों की विद्यमानता न होने के संबंध में कथन करते हैं, और इसी को शपथ कहा जाता है। ये सामान्य जीवन की बात है, इसे कोई बहुत स्पष्ट करने की जरूरत नहीं है। पहले आईपीसी में सेक्शन 51 था, उसमें शपथ थी। अब सेक्शन 2 सब सेक्शन 23 ये आ गया। पहले धारा 40 थी आईपीसी में, जो अपराध ऑफेंस इसको परिभाषित करती थी। अब सेक्शन 2 सब सेक्शन 24 हो गया, ये अपराध को परिभाषित कर रहा। परिभाषा वही है, परिभाषा में चेंज नहीं। और जो परिभाषा हम लोग देखेंगे तो दिखाई देगा कि अपराध विधि द्वारा प्रतिष्ठित और दंडनीय कार्य है, ये तो ही है। लेकिन दुष्प्रेरण, ठीक है, इससे संबंधित धाराओं के लिए या कुछ और जो धाराएं हैं, उन धाराओं के लिए इस न्याय संहिता के अतिरिक्त अगर किसी अन्य विधि द्वारा किसी चीज को दंडनीय बनाया गया होगा तो उसके लिए भी अपराध शब्द, ठीक है, समझा जाएगा। यानी दुष्प्रेरण के जो चैप्टर हैं, ठीक है, वो चैप्टर उस विधि को भी लागू हो जाएंगे। यानी अगर आप भारतीय न्याय संहिता में परिभाषित अपराध इसका दुष्प्रेरण करोगे तो आप भारतीय न्याय संहिता में दुष्प्रेरण के जो प्रावधान हैं, अर्थात दुष्प्रेरण के को दंडित करने के संबंध में जो प्रावधान है, उनके अंतर्गत आप दंडित होगे, ये तो ठीक ही है। लेकिन अगर कोई अन्य विधियां भी हैं जो किसी अपराध को परिभाषित कर रहे हैं, अर्थात किसी कार्य को अपराध घोषित कर रहे हैं, उन विधियों में अगर स्पेसिफिकली उस कार्य का दुष्प्रेरण करना अपराध घोषित नहीं हुआ है तो धारा 2 सबसेक्शन 24 के प्रभाव से जो आईपीसी के या जो भारतीय न्याय संहिता के दुष्प्रेरण संबंधी प्रावधान हैं, वे उस अधिनियम में शामिल मान लिए जाएंगे और आप उस विधि के अंतर्गत दुष्प्रेरण के प्रावधान न होते हुए भी भारतीय न्याय संहिता सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 के प्रभाव से उस विधि में भी दुष्प्रेरण के लिए दंडित हो जाएंगे। ठीक है ना। आप देखें क्या कहता है अपराध उपखंड का और उपखंड खा में उल्लिखित अध्यायों और धाराओं में के सिवाय, ठीक है, अपराध शब्द से इस संहिता द्वारा दंडनीय की गई कोई बात अभिप्रेत है। का और खंड को हटा दीजिए क्योंकि उसके लिए स्पेशल व्यवस्था उन्होंने की, तो का और खा खंड के सिवाय, ठीक है, इस संहिता में अपराध शब्द से इस संहिता द्वारा दंडनीय की गई कोई बात अभिप्रेत है। यानी पहले तो उन्होंने काखंड और खाखंड इसे हटा दिया। सबसे पहले एक सामान्य बात कह दी कि अपराध शब्द से क्या अभिप्रेत है, इस संहिता द्वारा जो कुछ दंडनीय बनाया गया वो अभिप्रेत है। इसका मतलब अपराध की परिभाषा अभिप्रेत नहीं है। और एफआईआर किसकी होती है? अपराध की। इसीलिए वो कृत्य जो न्याय संहिता द्वारा दंडनीय बनाया गया है, एफआईआर उसकी होती है। जैसे कत्ल क्या है ये परिभाषित है, धारा 100 है शायद,
100 में परिभाषित है, 101 में, ठीक है, किसमें परिभाषित है, 100 में या 101? तो 100 या 101 जिसमें भी कत्ल की डेफिनेशन दी गई है तो वो परिभाषा है, लेकिन उसे दंडनीय 103 इसमें बनाया है। तो दंडनीय जो कुछ केवल वही अपराध है, इसलिए एफआईआर 103 में होगी। आईपीसी पहले की बात करें तो परिभाषा 300 में है, हत्या क्या है ये 300 बताया, लेकिन 300 में दंड की बात नहीं है, 300 में किसी कृत्य का उल्लेख ही नहीं है, ठीक है। 300 में तो ये बताया कि आपराधिक मानववध हत्या है, ठीक है, जबकि वह कार्य जिससे मानव मृत्यु कारित की गई वो मानववध कारित करने के आशय से किया गया हो, वो तो सिचुएशन बता रहा कि किस सिचुएशन में मानववध हत्या मान लिया जाएगा, जबकि वह ऐसी क्षति कारित करने के आशय से जिससे अपराधी जानता है कि पीड़ित की मृत्यु हो सकती है, उसके माध्यम से मानव मृत्यु इसको कारित किया गया है, या ऐसी शारीरिक क्षति के माध्यम से जो प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मानव मृत्यु को कारित करने के लिए पर्याप्त है, या बिना किसी प्रतिहेतु के, बिना किसी उचित प्रतिहेतु के आप इतना खतरनाक काम कर रहे हैं जो प्रत्येक परिस्थिति में या तो मानव मृत्यु कारित करेगा और या किसी मानव को मृत्युकारक घाव देगा। फिर 5 एक्सेप्शनल स्थितियां, वो एक्सेप्शनल स्थितियां नहीं है तो भी हत्या ही होगा। तो यहां तो हत्या की अवधारणा को स्पष्ट किया गया, यह बताया गया किस परिस्थिति में मानव मृत्यु घटित करने का काम किया जाए तो उसे हत्या मान लिया जाएगा, लेकिन काम को दंड नहीं है। ये तो 302 में बनाया, ये कहा कि जो कोई हत्या करेगा, काम तो यहां आया, जो कोई हत्या करेगा वह मृत्यु या जीवन कारावास से दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंड नहीं होगा। जुर्माना कितना होगा लिखा नहीं है, तो जब जुर्माना कितना होगा ये लिखा नहीं तो पिछली आईपीसी में धारा 63 के प्रभाव से ये अमर्यादित शब्द समझे जाएंगे और जुर्माना कितना भी हो सकता है, ठीक है ना, ये स्थिति निकल कर आएगी। तो कृत्य कहां है 302 में, और अपराध की परिभाषा क्या करे, वो कृत्य जो विधि द्वारा दंडनीय है। तो इसका मतलब अपराध क्या है, ठीक है, अपराध तो 302 में वर्णित कृत्य है और एफआईआर किसकी होती है, अपराध की। तो अपराध की एफआईआर अगर होती है तो जो 302 में वर्णित है उसी की तो एफआईआर होगी। इसलिए प्रथम सूचना हमेशा दंड की जो धारा होती है या जो दंड का सेक्शन होता है उसी में होती है, वो डेफिनेशन क्लास में नहीं हो सकती। क्यों, कृत्य जो दंडनीय विधि ने बनाया वो अपराध है। तो यहां कहता है कि उपखंड का और उपखंड खा में उल्लिखित अध्यायों और धाराओं में के सिवाय अपराध शब्द से इस संहिता द्वारा दंडनीय की गई कोई बात अभिप्रेत है। क्यों, क्योंकि का और खा में इस संहिता के अतिरिक्त अन्य विधियां हैं, ठीक है, इस संहिता के अतिरिक्त अन्य विधियां हैं, उनको भी का और खा में उल्लिखित धाराओं, ठीक है, में जो बातें कही गई हैं वो लागू हो जाएंगी। इसलिए उसने कहा कि खंड का और खंड खा में उल्लिखित के सिवाय इस संहिता द्वारा जो कुछ दंडनीय बनाया गया है
वो अपराध माना जाएगा। तो अगर हम लोग इजी लैंग्वेज में समझना शुरू करें, सरलता और आसानी से बात करनी शुरू करें, तो पहली चीज कि अपराध वे हैं जो इस संहिता द्वारा दंडनीय बनाए गए। और पहले हम लोग देखते थे कि आईपीसी में जहां से दंड शुरू होते थे वो सेक्शन कौन सा था? 109, क्योंकि अपराध की डेफिनेशन कमोवेश यही थी आईपीसी में भी। तो जब आईपीसी में भी कमोवेश यही डेफिनेशन अपराध की स्वीकार हुई थी, तो वहां भी अपराध क्या था? विधि द्वारा दंडनीय बनाया गया कृत्य। तो विधि द्वारा दंडनीय कृत्यों का विवरण पिछली आईपीसी में कहां दिया था? 109 से देना शुरू किया था। इसीलिए आप सीआरपीसी की जब फर्स्ट शेड्यूल खोलते थे, जहां अपराधों का विवरण दिया रहता है कि वे संज्ञेय हैं, असंज्ञेय हैं, मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है, सेशन न्यायालय द्वारा परीक्षणीय, कैसे परीक्षणीय, वहां आप देखते तो फर्स्ट शेड्यूल 109 से शुरू होती थी। और आपसे प्री में कई बार सवाल भी पूछ दिया जाता है। पहले तो पूछा ही जाता था कि आईपीसी में अपराधों का वर्णन कहां से शुरू हुआ, किस सेक्शन से शुरू है। तो धारा 1 से अपराधों का वर्णन नहीं था। क्यों? अपराध डिफाइन था। अपराध क्या है? विधि द्वारा दंडनीय कृत्य। और विधि द्वारा दंडनीय कृत्यों का उल्लेख कहां मिल रहा? 109 उसके बाद। हालांकि 109 के बाद 511 जो धाराएं थी, 109 से लेकर के 511 तक, उनके बीच में डेफिनेशंस थी। लेकिन पहला अपराध जो आईपीसी में वर्णित होता था वो कौन सा था? 109। यानी अपराधों के वर्णन की शुरुआत जो आईपीसी में होती थी वो 109 में होती थी। और यही स्थिति अब बीएनएस में आएगी। अभी तो हमने बीएनएस आगे पढ़ी नहीं, क्योंकि हमारे लिए भी जितनी जितनी आती जा रही उतना उतना पढ़ रहे। तो सेक्शन 49 यहां से दंड पहली बार वर्णित होगा। इनके बताने के मुताबिक सेक्शन 49 में पहली बार दंड वर्णित होगा। इसका मतलब यह हुआ कि अब भारतीय न्याय संहिता में अपराधों का वर्णन धारा 49 से शुरू हो रहा है। और ऐसा क्यों माना जाएगा? क्योंकि धारा 2 सबसेक्शन 24 में अपराध को उन्होंने डिफाइन कर दिया। अब खंड का और खंड खा कहता अध्याय 3 और निम्नलिखित धाराओं अर्थात धारा 8 की उपधारा 2, उपधारा 3, उपधारा 4, उपधारा 5, धारा 9, धारा 49, धारा 50, धारा 52, धारा 54, ये सारी धाराओं का उल्लेख किया है उन्होंने। और फिर उन्होंने लास्ट में लिखा, मैं अपराध शब्द से इस संहिता के अधीन या किसी विशेष विधि या स्थानीय विधि के अधीन दंडनीय कोई बात अभिप्रेत है। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि जब इन सेक्शंस की बात चलेगी, ये सेक्शन काय के लिए? जुर्माने के लिए हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे इन सेक्शंस में जुर्माने इनकी बात हुई है, दुष्प्रेरण इनकी बात हुई है। ठीक है, और शायद मिथ्या साक्ष्य देने से संबंधित बातें हुई हैं। ठीक है, वहां पर जब अपराध शब्द आएगा, ठीक है, तो अपराध शब्द इस न्याय संहिता के अतिरिक्त किसी विशेष विधि या स्थानीय विधि को भी लागू हो जाएगा। ठीक है ना? जैसे पहले जुर्माने संबंधी प्रावधान क्या था? धारा 63 जुर्माने के संबंध में प्रावधान करती थी। जो प्रावधान अब शायद धारा 8 सबसेक्शन 2, 3 इनमें आ गया है। अब धारा 8 के उपधारा 2, 3 इनमें शायद वो प्रावधान अब आ गए। तो धारा 63 क्या कहती थी? कि यदि आप किसी अपराध के लिए दंडित हुए हैं और उस अपराध के किए जाने की दशा में जो दंड प्रोवाइड है उसमें जुर्माना भी एक दंड के रूप में प्रावधानित है।
लेकिन जुर्माना कितना लगाया जाए यह नहीं लिखा है। तो जुर्माने की राशि अमर्यादित मानी जाएगी और जुर्माना कितना भी लगाया जाएगा। लेकिन सेक्शन 64 था जो यह कहता था कि जुर्माने की राशि अत्यधिक यह नहीं हो सकती, अमर्यादित तो रहेगी लेकिन उसे अत्यधिक यह नहीं किया जा सकता। और इसकी चर्चा हम लोगों ने कई बार की कि अमर्यादित, इसका तो एक ही अर्थ कि जुर्माने की सीमा यह निर्धारित नहीं है, लेकिन अत्यधिक इसकी गणना उस व्यक्ति की हैसियत के मुताबिक की जाएगी जिसको एक्चुअली जुर्माना देना है। अपराध बड़े आदमी ही नहीं करेंगे, बड़े आदमी पैसे के दृष्टिकोण से हम कह रहे हैं, क्योंकि बड़ा आदमी ये कई दृष्टिकोणों से हो सकता है। लेकिन हालांकि ये ठीक है कि आप आदमी का बड़प्पन सिर्फ पैसे के दृष्टिकोण से ही देखते हैं, लेकिन आदमी का बड़प्पन पैसे के अलावा भी होता है। लेकिन यहां पर हम बड़प्पन की जो बात कर रहे हैं वो पैसे के सापेक्ष कर रहे हैं, ठीक है। तो अपराध का कर्ता पैसे के दृष्टिकोण से जो अमीर है उसके द्वारा यह भी हो सकता है, और अपराध का कर्ता ये पैसे के दृष्टिकोण से गरीब यह भी हो सकता है। तो हम दंड व्यक्ति को क्यों दे रहे हैं? हम व्यक्ति को दंड इसलिए दे रहे हैं ताकि वो कुछ असुविधा अनुभव करे, ठीक है, असुविधा अनुभव करे। क्योंकि अगर उसने असुविधा अनुभव नहीं की तो दंड की प्रभावकारिता यह समाप्त हो जाएगी, और दंड अगर प्रभावकारी नहीं है तो दंड माहौल का विषय बन जाएगा, ठीक है। जैसे एमवी एक्ट के अंतर्गत जब तक जुर्माने बढ़े नहीं तब तक एमवी एक्ट के जुर्माने माहौल का विषय थे कि ले लेना 50 रुपए, ले लेना 100 रुपए, नहीं लगाएंगे हेलमेट। और जब एक बार में 5000 पड़ने लगा तो असुविधा अनुभव होने लगी। तो दंड अगर प्रभावकारी बनाए रखना है तो उसे ऐसा रखना होगा कि दंडित असुविधा अनुभव करे, और ये मूर्खों को समझ में नहीं आता है। मूर्ख बताते करे इतना जुर्माना कर दिया, वो गरीब आदमी कैसे देगा? इसीलिए तो किया कि गरीब आदमी आज के समय में कितना दे सकता है, उस मिनिमम आदमी को ध्यान में रखकर हमने कहा न्यूनतम इतना होगा और अधिकतम कोई सीमा नहीं, कितना भी हो। तो अधिकतम कोई सीमा नहीं है। इसका मतलब यह हुआ अब हम पेइंग कैपेसिटी सामने वाले की देखेंगे, क्योंकि जिसकी ज्यादा पेइंग कैपेसिटी है अगर उस पर कम जुर्माना लगा तो फिर वो जुर्माना उसके लिए असुविधा नहीं, हंसी का स्रोत बन जाएगा कि क्या कर लिया। इसलिए जुर्माने की राशि ये क्या रखते हैं? अमर्यादित, क्योंकि कल्पना यह की जाती है कि जुर्माना चूंकि एक दंड है, और दंड कौन देगा? न्यायालय, उसके अलावा कोई दे नहीं सकता। तो न्यायालय विवेकाधिकार, समुचित विवेक का प्रयोग करेगा, और जो दंडित व्यक्ति है उतना ही जुर्माना उस पर लगाएगा जितना लगाया जाना उचित हो। तो धारा 63 कहती थी कि अत्यधिक नहीं लेकिन अमर्यादित हो सकता है। अब धारा 63, 64, 65 ये सब आईपीसी का भाग थी।
इसका मतलब यह हुआ कि आईपीसी में जब व्यक्ति दंडित हो रहा है तब जुर्माना अगर अधिकतम राशि के तौर पर वर्णित नहीं है तो राशि जुर्माने की अमर्यादित हो सकती है, और लेकिन न्यायालय द्वारा अत्यधिक नहीं लगाई जा सकती। यानी 63 की या 64 की या जो 65 की मर्यादा है वो केवल तब लागू होगी जब आईपीसी में विचारण चलेगा। आईपीसी की जगह अब आप न्याय संहिता इन शब्दों को रख रहे हैं, लेकिन चूंकि पिछली आईपीसी में धारा 40 थी और वर्तमान न्याय संहिता में धारा 2 सबसेक्शन 24 का खंड ये मौजूद है, इसलिए पूर्व की धारा 63, पूर्व की धारा 64, पूर्व की धारा 65, वर्तमान न्याय संहिता की धारा 8 सबसेक्शन 2, 3, ये सारे के सारे न्याय संहिता या आईपीसी में परिभाषित अपराधों के साथ साथ जो विशेष विधियां हैं, जो स्थानीय विधियां हैं, उनके संबंध में भी लागू हो जाएंगी। और जब उनके संबंध में लागू हो जाएंगी तो स्थिति क्या बनेगी? अगर उन अधिनियमों में आपने कोई अपराध किया और वहां जुर्माने की अधिकतम राशि वर्णित नहीं है तो धारा 63, धारा 64, धारा 65, वर्तमान संहिता की धारा 8, 2, 3 ये सब लागू हो गए। किसके प्रभाव से? धारा 2 सबसेक्शन 24 के प्रभाव से। और जब ये लागू हो गए तो फिर वही प्रिंसिपल आ गया कि चूंकि जुर्माने की अधिकतम राशि वर्णित नहीं, इसलिए जुर्माना अमर्यादित है। किंतु एक्चुअली लगाने के समय जब वास्तव में जुर्माना लगाया जाए तो जिसे जुर्माना देना है उसकी पेइंग कैपेसिटी का ध्यान रखकर अत्यधिक न लगाया जाए, लेकिन अधिक जरूर लगाया जाए। अत्यधिक न लगाया जाए लेकिन अधिक जरूर लगाया जाए। इंप्लाइडली अधिक लगाया जाए यह अपेक्षा है, क्योंकि उसने अत्यधिक शब्द का प्रयोग किया। उसने ये नहीं लिखा कि जुर्माना लगाया जाए, उसने कहा अत्यधिक न लगाया जाए। इसका मतलब उसको कहना क्या चाहता है? कहना चाहता है अधिक लगाया जाए, क्योंकि अगर अधिक नहीं लगा तो फिर आप मूंछों पर तेल लगाकर मूंछें ऐंठ कर घूमेंगे। जब हम कचहरी गए थे एज ए जूनियर, तो जब पहली बार किसी मुलजिम को पेश किया और उसे एक दिन के लिए जेल भेज दिया तो बड़ा ऑकवर्ड लगा। ये लगा कि शायद हम नए हैं इसलिए मेरी वजह से ये जेल चला गया। तो मजिस्ट्रेट होते थे अरविंद कुमार जैन सीजीएम, तो उन्होंने यही कहा था कि परेशान न हो, तो वही लड़के हो, अभी तुम इसकी कीमत नहीं जानते। अगर ये एक दिन जेल नहीं गया ये अभी फिर जाएगा और वहां मूंछें ऐंठ के कहेगा क्या कर लिया, और फिर हो सकता कत्ल करके आए। ठीक है, फिर हो सकता कत्ल हो। और अगर ये एक दिन जेल जाएगा खाली 4-6 थप्पड़ मारने और इस सब में, तो इसे अकल आ जाएगी और फिर हो सकता अपराध का शमन हो। ठीक है, वो बात अब हमें समझ में आती है जब कचहरी जाते 25 साल हो गए। ठीक है, तो अब समझ में आता ही नहीं वो अप्रोच ठीक है। यूं ही नहीं मिलना चाहिए कुछ भी, क्योंकि यूं ही मिला अगर तो फिर आपकी हिम्मत बढ़ती है। नहीं होना चाहिए ऐसा, इसीलिए उसने कहा अत्यधिक नहीं होगा, क्योंकि अधिक नहीं लगाया। जरा आपको कुछ तो परेशानी हो, मोबाइल में रिचार्ज न करा पाओ जुर्माना देने के बाद, यह स्थिति बननी चाहिए। ठीक है, महीने भर मोबाइल रिचार्ज न हो पाए, यह स्थिति आनी चाहिए। जब आएगी तब आपको पता लगेगा कि हमने कुछ गलत किया। वो गलत करने का दर्द महीने भर चलना चाहिए। जब महीने भर जब चलेगा तब समझ में आएगा। इसलिए रखा कि अत्यधिक नहीं होगा। अत्यधिक कर दिया तब तो
आदमी की क्षमता से परे हो गया। अब अगर उससे वसूला तो आदमी ही नहीं रहेगा, और हो सकता है वसूल ही ना पाए क्योंकि उसमें क्षमता ही नहीं, करें क्या आप? और अगर वसूल नहीं पाए तो भी स्थिति वही है। और इन सेक्शंस में दुष्प्रेरण संबंधी सेक्शंस भी शामिल हैं। जो कोई दुष्प्रेरण करेगा वो अमुक दंड से दंडित होगा, ये लिखा है, पढ़ेंगे हम लोग, देखेंगे कि दुष्प्रेरित कार्य अगर किया जाए, ठीक है, तो दुष्प्रेरित व्यक्ति का, दुष्प्रेरक का उस कार्य के प्रति क्या दायित्व होंगे, जिसको दुष्प्रेरक ने दुष्प्रेरित किया था, ये सारी बात आएगी। लेकिन मानिए जो विशेष विधि या स्थानीय विधि है उसमें दुष्प्रेरक के दायित्व के संबंध में कोई सेक्शन है ही नहीं, तो ना हो। धारा 2 सबसेक्शन 24 इसके प्रभाव से दुष्प्रेरक का दायित्व दुष्प्रेरित कार्य के संबंध में उन विधियों, तो दुष्प्रेरित कार्य के संबंध में वही हो जाएगा, यह बात आई। अब कहता है खाखंड में धारा 189 की उपधारा 1, धारा 211, धारा 212, धारा 238, धारा 239, 189 नहीं देखिए कि क्या न्याय संहिता में 189 के अंतर्गत अपराध घोषित किया गया है, लेकिन जहां तक 211, 212 आदि का सवाल है, इनमें वो कृत्य वर्णित है जो पिछली आईपीसी में धारा 176 आदि में वर्णित थे कि जब आप किसी लोक सेवक को सही सही सूचना देने के लिए आबद्ध हैं और आप उसे झूठ सूचना दे रहे हैं, किसी विषय पर सही सही सूचना देने के लिए आप आबद्ध हैं, किसी विशेष विधि या किसी स्थानीय विधि में आप किसी लोक सेवक को कोई सूचना सही सही देने के लिए आबद्ध बनाए गए, तो उस और आप सही सूचना नहीं देते, यानी उस विशेष विधि या स्थानीय विधि में आप वो अपराध करते हो, ठीक है, जो पूर्व की आईपीसी में धारा 172 से लेकर के और धारा 190 तक जो अपराध वर्णित किए गए थे उनमें से किसी एक प्रकार का है, ठीक है, उनमें से किसी एक प्रकार का, या देख लीजिएगा कौन कौन से सेक्शन यहां है, 211, 212 आदि के प्रकार का है। तो 211 और 212 उस विशेष स्थानीय विधि के संबंध में भी लागू हो जाएंगी, ठीक है, किस दशा में, जबकि विशेष विधि या स्थानीय विधि के अधीन दंडनीय कार्य ऐसी विधि के अधीन 6 मास या उससे अधिक के अवधि के कारावास से, चाहे वह जुर्माने सहित या रहित, दंडनीय हो। यानी 211 और 212 में जो बातें लिखी हैं वो बातें विशेष विधि या स्थानीय विधि में अगर वो काम जो 211 212 में लिखा है वो 6 मास या उससे ज्यादा के कारावास से दंडनीय बनाया गया तो 211 212 भी उस संबंध में लागू हो जाएंगे। ऐसा फिलहाल हमें समझ में आ रहा है, कुछ और होगा तो कल बात कर लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इस समय 189, 211, 212, 238 इनमें एग्जैक्ट क्या है ये अभी हमारा दोहराया हुआ नहीं, ठीक है ना। तो अगर कोई और बात खास होगी तो कल इस पर देख लेंगे।